तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने सब ने बहुत बार शूट आउट एट लोखंडवाला के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने वो फिल्म भी देखी होगी। बहुत बड़ा अपने आप में मुंबई पुलिस का ऑपरेशन था अंडरवर्ल्ड के खिलाफ। 1000 से ज़्यादा गोलियां चली। तकरीबन 3.5 घंटे तक वो ऑपरेशन चला, जिसमें 150 से ज़्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया और 7 लोग मारे गए, जिनमें से 5 अंडरवर्ल्ड के उस ज़माने के माने हुए शार्प शूटर थे, जिनमें माया डोलस और दिलीप बुआ सुपर, जिसको कहते हैं, 1 नंबर के शूटर थे, कुख्यात, खतरनाक एंड मोस्ट वांटेड। तो इतने बड़े ऑपरेशन की खबर कैसे मिली होगी, उसकी प्लानिंग कैसे की गई होगी और किस तरह से इतने चालाक शूटरों को घेराबंदी करके मार कराया गया होगा। बहुत दिनों से पुलिस उनके पीछे लगी थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कहाँ छिपे हैं। और जब पता चला तो उसकी रैकी करनी बहुत मुश्किल थी। ये सातों इतने चालाक थे कि दूर से ही पुलिस वालों को पहचान जाते थे और पुलिस को मालूम था कि इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार हैं, तो उनके नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं था। तो और जो अभी बातें सामने निकल के आ रही हैं, जो आज किस्सा हमारे जोशी जी आपको सुनाएंगे, वो किस्सा मेरी इन बातों से कहीं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस किस्से में वो बताया गया है कि ऑपरेशन, या जिसको हम शूट आउट एट लोखंडवाला कहते हैं, जो 16 नवंबर 1991 को दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे उसकी घेराबंदी शुरू होती है और 1:30 बजे के करीब गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। पहले 2 लोग वो मारे जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व नहीं थे। एक उनमें पूना जेल का एक क्या बोलते हैं उसको, जो संतरी होते हैं, वहाँ पे वार्डन होते हैं, और एक खूबचंदानी नाम का एक सिविलियन लड़का था जो वहाँ पे किसी कारण मौजूद था। तो ये 2 लोग पहले मारे जाते हैं और 5 लोग 3.5 घंटे की फायरिंग के बाद उनकी बॉडीज़ रिकवर की जाती हैं। अब आप सुनिए इतने बड़े ऑपरेशन की तैयारी कैसे हुई। एक रात पहले मुंबई के सांता क्रूज इलाके के एक जिम खाना के मेज़नन फ्लोर के एक छोटे से हॉल में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो किरदार शामिल होता है जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। उनका नाम था इंस्पेक्टर M.A. कवि। और वो पूरी जो रात की कहानी है, जो किसी को मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं थी, वो एक चश्मदीद गवाह से सुनिए, जिसके सामने ये ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग रात भर चलती रही। ये किस्सा सुनाएंगे जोशी जी, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तकरीबन 1 साल से। बहुत अच्छे कमेंट करते थे, बहुत उनकी जानकारी है अंडरवर्ल्ड के बारे में, और आज उन्होंने जो खुलासा किया है वो इस शूट आउट एट लोखंडवाला के इतिहास में ही नहीं, बल्कि पूरे एनकाउंटर की जो हिस्ट्री है, जो एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें एक माइलस्टोन साबित होगा। और सुनिए जोशी जी इस पूरे वृत्तांत को लेके क्या कहते हैं। शूट आउट एट लोखंडवाला के एक रात पहले जो पूरी सरगर्मियां चलती रही, प्लानिंग चलती रही, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो मुझे लगता है आपके पास काफी डिटेल है उसकी। यस सर। हाँ जी, क्या था मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, 1990 और 91, हाँ जी, ये 2 साल सांता ईस्ट में हाँ, वीएन देसाई हॉस्पिटल है बीएमसी का, ओके, उसके सामने सांताक्रूज जिमखाना है। ओके, ये सांताक्रूज जिमखाना का मैं सेक्रेटरी था। ओके,
तो क्या है, जिमखाना है और ओनली फॉर मेंबर। हाँ तो बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस वाले, ये सब आते थे उधर खाना पीना करने के लिए, हाँ और दोस्ती थी। ओके तो उस दिन क्या था, मुझे दिन भी याद है, हाँ 15 नवंबर 1991, ओके मैं जिमखाना में ही था। ओके तो रात को मुझे फोन आया, मोहम्मद कवि, M.A. कवि, हाँ हाँ कवि ये सीनियर इंस्पेक्टर थे। हाँ तभी शायद वो सार पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर थे। उसके पहले ओके MIDC में मैंने काम किया था, हाँ तो मेरी अच्छी जान पहचान थी। ओके तो उसने बात किया कि कैसे क्या है, देखो मेरे कुछ है दोस्त लोग है, हाँ उनके साथ मुझे जिमखाना आना है। ओके तो मैं 10 साढ़े 10 बजे रात को उधर आऊंगा। हाँ एक बात है कि हमको पूरी प्राइवेसी चाहिए। ओके वो हो सकता है क्या? मैं बोला देखो आप आइए। हाँ नॉर्मली 11 बजे हाँ शायद वर्किंग डे था, तो वर्किंग डे में 11 बजे जिमखाना बंद होता है, मतलब सर्विस बंद होती है। ओके और स्टाफ जो है उसके बाद में आधा घंटे में निकल जाता है, मतलब 11:30 12 बजे सब लोग निकल जाते हैं। ओके मतलब आप आइए। हाँ तो वो हिसाब से एक प्राइवेट गाड़ी में हाँ कवि और कवि के साथ 4 लोग आए थे। ओके तो मिला तो मैं गेट में उनको, हाँ तो सब प्लेन क्लोथ में थे, सिविल ड्रेस में। ओके लेकिन पुलिस वाले तो पहचान आता ही है ना। हाँ हाँ तो मेरे हिसाब से उसमें 2 ऑफिसर थे, एक हाँ। शायद हवलदार था ओके और एक आदमी था, हाँ वो अलग टाइप का था। हाँ उसको लेके वो लोग आए। ओके तो हमारे बार के अंदर ऊपर मेजनिन फ्लोर है, हाँ तो मैंने मेजनिन फ्लोर में उनको टेबल दिया। हाँ और जैसे वो बोले थे कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हाँ इसके लिए उसके बाजू का टेबल भी खाली रखा था ओके कि अगर कोई बातचीत करते हैं तो उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं, और बाकी कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। हाँ और एक होशियार अपना वेटर, हाँ उसको ड्यूटी दी थी उधर। ओके तो 11 साढ़े 11 बज गए। ये आए कितने बजे हाँ, ये कितने बजे आए थे ये लोग ये 10:30 बजे आए थे रात को। ओके 11 साढ़े 11 बजे तक मेंबर सब निकल गए। ओके तो मुझे ऐसा टेंशन हो गया है कि ये खाली दारू पीने के लिए, खाना खाने के लिए आए हैं क्या और कुछ है? क्योंकि 12 बजे के बाद जिमखाना चालू रखना तो मेरे ऊपर आता था, ओके क्या करना है करके। हाँ तो कभी बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग बैठते हैं, हाँ। किसी को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, सबको जाने दो। ओके तो चाबी और ये सब मेरे पास था, स्टाफ मेरा है, हाँ इसके लिए मुझे भी रुकना जरूरी था। बिल्कुल तो बाद में क्या हो गया, 11:30 के बजे के बाद उनकी आपस में पहले तो नॉर्मल बातचीत चल रही थी, जो जैसे हाँ। दोस्त लोग हंसी मजाक करते हैं हाँ वो चालू था। हाँ 11 साढ़े 11 के बजे के बाद सीरियस डिस्कशन उनका कुछ चालू हो गया। ओके जो आदमी आया था हाँ वो उनको बता रहा था, ओके एक एक का हुलिया बता रहा था। हाँ और बाद में उनके पास एक मैप था बिल्डिंग का। हाँ बाद में मुझे पता चला वो स्वाति बिल्डिंग का ही मैप था। कौन था वो जो जिधर लोखंड वाला में जो कांड हो गया, हाँ अच्छा उसका हो मैप गया था ना, वो जो बिल्डिंग थी स्वाति बिल्डिंग, हाँ हाँ उसका मैप था। ओके ये मैप में अंदर जाना कैसा, क्या ऊपर स्टेयरकेस किधर है, टेरेस किधर है, क्या है क्या है क्या है, वो आदमी सब बता रहा था। ओके देखो मैं तो टेबल में नहीं था कि उनका प्राइवेट बात चल रही थी, बिल्कुल लेकिन बीच बीच में हम लोग बात करते थे, वो मिलने के लिए नीचे आते थे, मुझे ऊपर बुलाते थे। हाँ तो डायरेक्ट डिस्कशन में तो मैंने पार्ट नहीं लिया, हाँ ये आपस में 4 ही लोग ये करते थे। हाँ तभी ये जब टॉयलेट के लिए कभी वगैरह बाहर आए थे, हाँ पब्लिक टॉयलेट के लिए जाने का टाइम, तभी बोले हाँ। अरे अरुण ऐसा लफड़ा है कि आदमी है, ये हम लोग को मीटिंग करना था, हाँ और ये मुंबई में किधर भी आने के लिए डरता था, ओके कोई पब्लिक प्लेस में मिलना नहीं है, हाँ मैं नहीं आऊंगा करके। हाँ तो आखिर में मेरे दिमाग में आया कि अपन जिमखाना में जाते हैं, खाली मेंबर्स के लिए है, हाँ एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ और वो बंद होने के बाद तो कोई नहीं रहेगा उधर, तो हाँ। कोई देखने का वगैरह सवाल भी नहीं उठता है। बिल्कुल इसके लिए मैंने तुम्हारी जगह ये किया है। ओके तो तू मेरे को जानता है, लेकिन इधर आए और किसी मेंबर को किसी को बोलना नहीं, हाँ और हम लोग क्या कर रहे हैं तुमको 2-4 दिन में पता चलेगा। अच्छा ये भी बात हो गई। ओके तो सुबह 7 बजे तक ये लोग थे। अरे बाप ये रे। आए थे। हाँ तो पहले मुझे एक कवि बहुत दिनों के बाद मिले ना, हाँ
तो मुझे गले मिला। अच्छा। अरे उसके बॉडी के ऊपर इतने हथियार थे। हाँ मैं बोला प्यार से मिलता है मुझे, आए करके मिलते हैं ना अपन। हाँ हाँ मैं बोला एक साला रिवॉल्वर की गोली छूट जाएगी, हाँ। पिस्तौल की, ये तो अंदर ये पहने हुए थे सब, जैकेट बिकेट सब। ओके। मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं बोला अरे सब कमर में पिस्तौल है, ऊपर ऊपर का पॉकेट में कुछ था, हाँ ये सब है। मैं बोला अरे ये प्यार भारी पड़ेगा मेरे को। तो हंसने को चालू किया, बोला नहीं अरुण सब लॉक है सब। हाँ ये हथियार भी तो लेके आए थे। फिर सुबह बोले अभी हम लोग निकल गए। हाँ ढाई गए नहीं थे, मतलब पूरी रात भर सोए नहीं थे लोग। हाँ लेकिन उनकी जो पूरी प्लानिंग जो थी ना, हाँ। वो सांता जिमखाना में ही हो गई। ओके। और वो उसमें उसको गोली भी लगी थी कवि को। हाँ वो हॉस्पिटल में भी था वो शूट आउट में। हाँ लेकिन डिटेल जो इंफॉर्मेशन थी ना, डिटेल क्या करना, कैसा करना, क्या करना, ये कवि ने बताया था। हाँ। उसकी लीडरशिप कवि ही करता था। कवि को ही पूरा प्लान मालूम था, ओके खान को भी नहीं। कवि ने ही किया था। अब ये ओके। एग्जीक्यूशन भी कभी नहीं किया था। हाँ ऐसे हमारी एक मुलाकात हो गई थी, मेमोरेबल डे हो गया था हमारा। हाँ। बोल। वो आदमी मालूम पड़ा बाद में आपको कौन था या कौन हो सकता है? तो आप मैं बोलूं अभी चलेगा आपको? हाँ। मेरे हिसाब से वो सिंधी आदमी था कोई। ओके। या तो स्वाति बिल्डिंग में रहने वाला था। हाँ वो सबको जानता था। हाँ। जितने 6-7 लोग जो थे उनको हाँ। जानता था। ओके। वो बिल्डिंग में आने जाने वाला था। हाँ उसके रास्ते बिस्ते ये वो सब 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 कुछ पता था। हाँ लेकिन मुंह नहीं खोल रहा था। वो डर रहा था पहले। हाँ। वो रात को 1-2 बजे के बाद उसको दारू पिलाया, ओके खाना पीना खिलाया, उसके बाद उसने मुंह खोला था। ओके पहले नहीं खोलता था वो। ओके। मतलब उसको दम नहीं, उसको लाड़ प्यार से समझा के हाँ उसके बाद से उसके मुंह से सब निकल रहे थे लोग। हाँ। वो जो घर था वो भी किसी सिंधी का ही था। हाँ वो जो घर था सवती अपार्टमेंट वाला जहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, वो घर भी हाँ एक हाँ सिंधी का था। हाँ, वो उल्लासनगर वाला ना। उल्लासनगर वाला। हाँ क्या गो बहरानी, पता नहीं क्या। रजवानी। राजवानी है। ये गोपाल रजवानी मेरा ख्याल। नहीं, क्या था हमारे जिमखाना में भी बहुत से सिंधी लोग हैं हाँ उल्लासनगर के। हाँ ये सिंधी सिंधी एक दूसरे को जानते हैं बराबर। हाँ ये पप्पू कलानी के सब दोस्त लोग थे। हाँ ये वही ग्रुप का है ना सब। हाँ हाँ। ऐसा था। तो वो उसके एग्जैक्टली मुझे ये नाम याद नहीं है अभी, लेकिन जो खबरी था हाँ। उधर का ही था। उसको डिटेल मालूम था सब। अच्छा। उसने सब बताया बराबर। तो उसकी जो शक्ल बकल जो मिलती थी बाद में मालूम पड़ा तो वो वही राजवानी होगा। हाँ राजवानी होगा। उसका घर था ना, वो उसका घर ही था वो। हाँ, तो रजवानी होगा। हाँ मुझे पता उसकी। सिंधी था। हाँ बातचीत का ढंग से मालूम पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ। सिंधी ही था। हाँ। उसने ही किया था। ओके। वो नक्शा वक्शा वही लेके आया था सब। हाँ ओके ओके। तो सुबह 7 बजे गए जी लोग फिर मॉर्निंग में? हाँ 7 बजे तक बैठे रहे वहां पे, 10:30 बजे के आए? 10:30 बजे। हाँ बाप रे, इतनी रात क्या सुबह के करते? सुबह तक थे, सुबह तक। अरे एजीएम में क्वेश्चन भी आया था कि जिमखाना 12 बजे ऐसे क्या हुआ था। हाँ सेक्रेटरी ने पूरी रात जिमखाना खुला रखा था। हाँ। तो मेरे आप, ऊपर क्वेश्चन भी है ना। तो आपने क्या बोला फिर, जवाब दिया? मैंने उनको क्या था, उनको लगा मस्ती मजाक करने के लिए हाँ ये किया है करके। हाँ दारू पी के ये करते हैं ना। हाँ हाँ। तो आपने पूरी क्या रात बोला भर। फिर? हाँ मैंने बोला नहीं, तबीयत खराब हो गई थी। उसके रिलेटिव को बुलाया था, जो एक आया था, गेस्ट आया था, हाँ उसको हॉस्पिटल में भेजना था वगैरह वगैरह करके। हाँ हाँ। उल्टा ही दिया था मैंने। ओके ओके। तो अब बोल देना था पुलिस वाले आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं बोला। खाली जो हमारा पेशेंट था, हाँ। पेशेंट ने ट्रस्टी को बोला, बाकी किसी को नहीं बोला। ओके 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 ओके। उसके बाद कभी फिर कभी मिला आपको? उसके बाद एक बार मिला, लेकिन वो ज्यादा दिन जिया नहीं लगता है मुझे। हाँ उसके बाद मिला था एक बार। हाँ। बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हो गया, फिर कांटेक्ट टूट गया मेरा। अच्छा। ये 91 की बात है। ओके। तो दूसरे दिन इनकाउंटर हो गया, 15 को आपके पास थे, 16 तारीख को इनकाउंटर हुआ। हाँ वो इनकाउंटर 16 तारीख को हुआ ना फिर? ये 15 तारीख की बात है। 15 को तो ये आपके पास आए। हाँ तो उसके लोकल, पहला दिन।
वो नहीं, एनकाउंटर दूसरे दिन हुआ ना उससे? एनकाउंटर 16 तारीख को हुआ। 16 को? हाँ, ये 15 को आए थे। मतलब 15 को, 16 को गए सुबह, तो 16 को ही समझो एनकाउंटर हुआ। हाँ जिस दिन गए उस सुबह आपके पास, उसके बाद शाम को एनकाउंटर हुआ फिर? यस यस यस, उसके बाद ही हो गया। हाँ, सेम डे, मतलब पूरी तैयारी कर रहे थे ये लोग। सेम डे है, सेम डे, यस। हाँ हाँ, मेरे पास ही निकल गए लोग। हाँ, तो आप फिर आपको एनकाउंटर हुआ मालूम पड़ा, तो आपको लगा होगा यही तैयारी हाँ, मुझे मालूम पड़ गया ना, सब देखा ना, बोला हाँ। ऐसा ऐसा है। ओके, एनकाउंटर होने के बाद आपका वो दिमाग में आया होगा कि रात को यही प्लानिंग चल रही नहीं है? नहीं, पहले एक तो देखो, पहले भी आपको देखो, आइडिया होगा? नहीं नहीं, एक तो क्या है, हम लोग मुंबई वाले हैं, हाँ पुलिस वाले के साथ दोस्ती करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, हाँ, तो ये तो आता ही, डाउट तो आता ही ना, कुछ तो होने वाला है, ये बिल्कुल। कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली हाँ। क्या है वो नहीं पता था, हाँ लेकिन पुलिस वाले है, दो तीन, एक आदमी जवाब दे रहा है, मतलब कुछ तो है। हाँ, लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट आएगा, इमीडिएटली होगा, ऐसा नहीं लगा था। ओके ओके। मुझे लगा प्लानिंग चल रही है खाली, हाँ, आज का आज होगा ऐसा नहीं लगा। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर अच्छा लगा कि बुरा लगा कि अच्छा हो गया जो एनकाउंटर हो अच्छा हो गया? गया ना, अच्छा हो गया, देखो अच्छा हो गया। सो दोस्तों, आपने सुना कि जोशी जी ने उस ऑपरेशन जो 16 तारीख को दोपहर में शुरू हुआ, उसकी पहली रात को क्या हुआ। एक बात अगर आपने ध्यान से सुनी हो और नोटिस की हो, तो वो ये थी कि इंस्पेक्टर कवि कवि पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनको लगता था कि शायद कभी भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो अटैक हो सकता है, और पूरी रात इंस्पेक्टर कभी जागते रहे। सुबह 7 बजे वो जिमखाना से जाते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर से बात भी की होगी, और उसके बाद ही एक 12 इंस्पेक्टर्स की टीम तैयार होती है, जो वेस्ट रीजन जो था बैंड्रा डीसीपी के नीचे जो आता था जोन, उसमें कभी उस समय पे शायद एयरपोर्ट के सीनियर थे, एक वहाँ पे परमार भी थे इंस्पेक्टर, मेरे सरनामिया के परमार, उनको भी इसमें यूनिट में लिया गया। एक सब इंस्पेक्टर घराल थे। तो डिफरेंट पुलिस स्टेशन से जो अच्छे नामचीन ऑफिसर थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जिनको कह देते थे, जान जोखिम में डालने वाले, ऐसे 12 लोगों की टीम बनाई गई थी। अब देखिए कि पूरी रात और एनकाउंटर शुरू होने तक मुझे नहीं लगता इंस्पेक्टर कवि ने 1 मिनट भी आंख बंद करके आराम किया होगा। तो पूरी तैयारी से उसी तरह उन्हीं कपड़ों में इंस्पेक्टर कवि अपनी टीम के साथ 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू करते हैं, और जब गोलाबारी शुरू होती है तो एडिशनल सीपी ए खान, जो एंटी टेरर स्क्वाड था उस ज़माने में, उसके मुखी भी थे, वो अपने टीम दूसरी लेके पहुंचती हैं, और उसके बाद एसआरपी के हथियारबंद जवानों को भी मंगवाया जाता है, और स्वती बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों की टेरेस पे तैनात किया जाता है। तो देखिए कि एक ऑपरेशन के लिए कैसे लगातार बिना आराम किए अपनी जान जोखिम में डाल के पुलिस वाले काम किया करते थे। ये एक एग्जाम्पल है हमारे आजकल के ऑफिसर्स के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह पूरी रात वो तैयारी होती रही। वो शख्स जो एक नक्शा लेके पुलिस वालों को कुछ समझा रहा था, और इंस्पेक्टर कवि और उनके 3 और साथी वो पूरी जब उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पूरी इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे क्या दरवाज़ा है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ से गाड़ी जा सकती है, कहाँ से नहीं जा सकती है। और ये नक्शा उस शख्स ने बनाया था जिसका वो घर था। जिस ग्राउंड फ्लोर के घर में ये एनकाउंटर हुआ था, उस घर का मालिक था वो शख्स, जिसने अपनी एक उसके रिश्ते में कोई लड़की, एक औरत थी सीमा नाम की, उसको घर दिया हुआ था, और उससे इन लोगों ने आगे रहने के लिए लिया था। तो उस शख्स का कुछ और भी चक्कर था, इसके पीछे कुछ और कहानी भी है जो अभी खोज पड़ताल कर रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में कुछ अच्छी बात निकल के सामने आएगी। उसका नाम था गोपाल रजवानी। ये वो शख्स है जो एक ज़माने में उल्हासनगर के अंडरवर्ल्ड में काफ़ी नाम रखता था।
लेकिन सन 2000 में वहाँ के स्ट्रॉन्गमैन पप्पू कलानी के गुंडों ने, उसके आदमियों ने इस शख्स का, गोपाल रजवानी का मर्डर कर दिया था। तो वो शख्स जिसकी पूरी खबर पे, निशानदेही पे ऑपरेशन लोखंडवाला हुआ, वो शख्स खुद 2000 में मारा गया। तो इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए। और आने वाले दिनों में कल मैं शायद आपको एक इरफान चिंदी, बहुत बड़ा खबरी था मुंबई का, उसकी कहानी सुनाऊंगा, उसके दोस्त की जुबानी, फर्स्ट पर्सन अकाउंट। कल आप सुन सकते हैं और जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी जानकारी आपके पास हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब आने वाले दिन तक के लिए इंतज़ार। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।